हेलो वीव्स, दिस साइड कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ओटाकू अपडेट्स। लोकिज्म का चैप्टर 523 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बहुत बड़ा रिवील होने वाला है जिसे मैं अभी बता के तुम्हारा मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। तो वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंगन को, जो गन से पूछता है कि हु ऑन अर्थ आर यू। इसके जवाब में गन बोलता है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। और आगे यामाज़ाकी का एग्जीक्यूटिव शिंगन को गन के बारे में बताता है और शिंगन इस बात को सुन के बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। और आगे वो बोलता है कि उसे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और गन ये सब बातें बस खड़े होकर सुन रहा था। और आगे शिंगन बोलता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है और शिंटारो से बोलना कि इस लड़के को मेरी नज़रों से दूर रखे। आगे हम देखते हैं यामाज़ाकी मेंशन, जहां दो गार्ड्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो पहला गार्ड बोलता है कि इस रेबेलियन की वजह से हमारी वर गार्ड्स को बढ़ा दिया गया है। और फिर दूसरा गार्ड बोलता है लेकिन रेबेलियन करने के लिए कोई बचा ही नहीं। और उसके बाद वहाँ हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंटारो को और वो गार्ड शिंटारो के बारे में बात करने लगते हैं। पहला गार्ड बोलता है कि तुमने सुना है कि वो तीनों फैमिली के हेड शिंटारो को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन शिंटारो ने तुरंत उन लोगों को मना कर दिया। फिर दूसरा गार्ड कहता है कि हैं, ऐसा भी हुआ था क्या। फिर पहला गार्ड बोलता है कि शिंटारो को एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है, ऐसा आदमी जो बस यामाज़ाकी क्लैन के लिए जीता है। और आगे हम देखते हैं वो गार्ड शिंटारो के लिए थोड़ा सा दुखी होते हैं क्योंकि वो शिंगन का छोटा भाई है और दोनों के बीच बस 30 सेकंड का फर्क है और उसने इस बात पे कभी कोई शिकायत नहीं की। और यामाज़ाकी क्लैन के लिए शिंटारो ने खुद के बच्चे तक की जान ले ली। आगे हम देखते हैं शिंटारो को, जो कि हारुतो की ग्रेव के पास खड़ा होता है और हारुतो से बोलता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, और अगर तुम चाहो तो जितना चाहे उतना मुझसे नफरत कर सकते हो क्योंकि मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने यामाज़ाकी क्लैन के लिए करा। आगे हम देखते हैं यामाज़ाकी का एग्जीक्यूटिव शिंटारो के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मिसाकी के पास जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो मिसाकी एक मिडवाइफ होती है जिसने शिंटारो और शिंगन को डिलीवर किया था। तो शिंटारो मिसाकी के पास मिलने उसके घर जाता है। आगे हमें मिसाकी दिखाई जाती है जो शिंटारो से बोलती है कि तुम इतने बिजी होने के बाद भी यहाँ इस बूढ़ी औरत को देखने क्यों आए। आगे शिंटारो बोलता है कि आप यामाज़ाकी क्लैन में सबसे बड़ी हैं और रिमार्केबल हैं, और सबसे बड़ी बात, आप वो लेडी है जिसने मुझे और मेरे बड़े भाई शिंगन को डिलीवर किया था और आपकी वजह से ही हम आज दुनिया को देख पा रहे हैं। आगे मिसाकी बोलती है इतने साल बीत गए, तुम दोनों बहुत बड़े आदमी हो गए हो और यामाज़ाकी के लिए अपनी पोजीशंस पर बहुत अच्छे काम कर रहे हो और मेरे अंदर अब कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। और आगे इस पूरे चैप्टर का क्लाइमैक्स आता है क्योंकि आगे मिसाकी अपने गद्दे से उठकर शिंटारो से बोलती है कि शिंटारो, आई हैव समथिंग टू टेल टू यू। और आगे मिसाकी बोलती है कि जब तुम दोनों पैदा हुए थे तो एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी और बाहर की हवा की वजह से उस कमरे में रखी कैंडल शिंटारो के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन शिंगन शिंटारो की जगह आ गया और वो कैंडल शिंगन के ऊपर गिर गई। और ये बात शिंटारो को सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बोलता है कि अच्छा, मेरे बड़े भाई ने बचपन से मुझे प्रोटेक्ट किया है। और आगे शिंटारो को अचानक से कुछ याद आता है और वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जो बर्न स्कार शिंगन पे नहीं शिंटारो पे था। और आगे वो मिसाकी से बोलते हैं कि तुम बोलना क्या चाह रही हो। और आगे मिसाकी शिंटारो के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगती है। शिंटारो, मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी धोखे में रखा और तुम यामाज़ाकी शिंगन के बड़े भाई हो और तुम्हें ही यामाज़ाकी क्लैन का हेड बनना चाहिए। और आगे शिंटारो मिसाकी को पकड़ के बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और आगे मिसाकी उस शिंटारो को पूरी बात बताती है। उस घटना के बाद वो बहुत डर गई थी। शिंगन और शिंटारो के फादर को जब ये बात पता चली तो वो मिसाकी को मारने की पनिशमेंट दे रहे थे, लेकिन मिसाकी मरने से बचने के लिए शिंगन और शिंटारो के फादर से झूठ बोल देती है कि वो जो बच्चा जल गया था वो छोटा भाई है और शिंगन वो बड़ा भाई डिक्लेयर कर देती है। और सच्चाई से बचने के बाद भी मिसाकी को पनिशमेंट मिलती है, लेकिन वो स्टिल मरने से बच जाती है। और ये सारी बात शिंटारो सुन के पूरा शॉक्ड हो जाता है। आगे प्रेजेंट में मिसाकी शिंटारो के सामने रोने लगती है और बोलती है कि मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। और आगे हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंटारो, जो कि पूरा पागल हो चुका था, बोलता है कि मिसाकी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और आगे वो बोलता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने छोटा भाई और वाइस प्रेसिडेंट बन के बिता दी, मैंने सब कुछ सहा क्योंकि मैं छोटा भाई था और मैं सब लोगों से लड़ा क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं बड़ा भाई था और इस फैमिली का हेड था। आगे हम देखते हैं शिंटारो पूरा नशे में होता है और दारू पीते हुए पूरी यामाज़ाकी मैंशन में घूम रहा होता है और उसकी बॉडी पे ब्लड भी लगा होता है। आगे वो बोलता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी का क्या हुआ, मेरे सैक्रिफाइसेस का क्या, मैंने अपने बेटे हारुतो को किस लिए मारा, यामाज़ाकी के लिए
अब मुझे करना क्या चाहिए। आगे हमें मिसाकी का घर दिखाया जाता है जहाँ मिसाकी की केयर टेकर उसे देखने के लिए उसके कमरे में एंटर करती है, लेकिन उस कमरे में एंटर करते ही उसकी केयर टेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उस कमरे में एकदम सेंटर में शिंटारो ने मिसाकी को तलवार से मार के टांगा हुआ था। आगे हम शिंटारो को दिखाया जाता है और जो एक तलवार लेके घूम रहा होता है और वो बोलता है कि उसे नहीं पता उसे अब करना क्या चाहिए। वो बोलता है कि वो फैमिली का हेड था, वो यामाजाकी शिंगन था, लेकिन प्रेजेंट का क्या, अब फैमिली का हेड किसे बनना चाहिए। और आगे शिंटारो बोलता है कि उसे यामाजाकी के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और वो ही यामाजाकी क्लैन का हेड बनेगा। और इसी के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई वो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।